व्याघ्र पथिक कथा क्लास 10 ठीक 11वां अध्याय है। इसको हम हिंदी में बता रहे हैं। व्याघ्र पथिक कथा में दिया गया है बाघ और राही यानी पथिक की कहानी। आप लोग ध्यान सुनिए। ये जो है इसका लेखक है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लोग के क्या परिणाम होता है, क्या परिणाम नहीं, क्या उसका दुष्परिणाम होता है उसके बारे में बताया गया है। जो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। सर हितोपदेश क्या है? हितोपदेश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए और उसके व्यवहार को और अच्छा करने के लिए पशु पक्षी से संबंधित कुछ कहानियां दिए गए हैं, ताकि बच्चा मनोरंजन के साथ साथ पढ़े और अपने ज्ञान को बढ़ाए, नीति परक बातें सीखे। देखिए होता क्या है कि कोई एक बूढ़ा बाघ है, वह सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके स्नान करके हाथ में फूस लिए हुए, फूस के कंगन लिए हुए बैठे हुए हैं, और उसी रास्ते से एक पथिक आराम से जा रहा है। ठीक है, बूढ़ा बाघ पथिक को देखता है और कहता है कि ए पथिक इधर सुनो, ए पथिक हो रहा है सुनो, तुम ये सोने का कंगन पहन लो। बाप रे बाप, पथिक को जो है पूरा लोभ से बौखला गया। अब क्या होगा, हमको तो मिल रहा कंगन, ठीक है, यानी ऐसा संभव, ऐसा जो है भाग से ही संभव होता है। लेकिन फिर सोचा धन कमाने के लिए हर एक जगह संभव का है, मतलब जो है संदेह होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको ये फ्री में क्यों दे रहा है। उन्होंने कुछ देर सोचा, ठीक है, और बाघ से पूछता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ कहता है कि हाथ फैला के देख ले मेरे कंगन मेरे हाथ में, आओ। तो इसको थोड़ा विश्वास हुआ, पथिक को थोड़ा क्या हुआ, विश्वास हुआ, और उसको विश्वास दिलाया। और क्या कहा, और उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि तुम ये कंगन पहनो, ठीक है, और कंगन पहन लो। आगे देखो क्या होता है, कंगन तो उन्होंने कहा कि पहन लो। तब पथिक बोला कि तुम तो हिंसक पशु हो, तुम पे कैसे विश्वास करेंगे। तब बढ़िया बढ़िया तर्क दे रहा बाघ तर्क दे रहा है कि मैं जब जवानी में थे, यानी जब हम जवान थे, ठीक है, तब हम बहुत दुष्टकारी थे, बहुत खराब काम किए हैं। तनी इतिहास हमारे देखा व्याकरण का हो, हम बहुत गाय के बच्चे को मारे हैं, गाय को मारे हैं, मनुष्य के बालक को, मनुष्य को खा गए, खा पी के पचा दिए हैं, ऐसा कहा बाघ ने। बाप रे बाप, तब तो पति को और डर से कलेजा कांपने लगा, हार्ट बीट बढ़ गया, 150 पे सुन जा रहा है, बेहोश होने वाला था। तब तक कहा पहले थे, इसलिए हमको जो है शराब हो मिल गया, यानी हमको शराब पित किया गया है, हमको शराब लग गया, जिसके कारण मेरा बेटा मेरी पत्नी सब मर गए हैं, हम वंशहीन हो गए हैं। और कोई धर्मात्मा व्यक्ति हमको कहा है तुम अगर दान दोगे, दान करोगे, तुम्हारा ये पाप क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए मैं अभी दान करने के लिए आया हूँ। और देखो ना, देखो ना, हमारे दांत नहीं, दांत एको का दांत नहीं है, दांत है मेरे मुंह में, मेरा दांत झड़ गया है, बड़का लौ था, लेकिन छुपा के बोला मेरे पास नक भी नहीं है, कैसे हम तुमको खाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, मेरा सब कुछ झड़ के हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। और जानते हो हम धर्म का भी उपदेश किए हैं, उपदेश भी जानते हैं, धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है। पथिक पूछा है कि कौन धर्मशास्त्र अध्ययन क्या है, कहा देखो धर्मशास्त्र में बताया गया है कि युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम जो है दान, इसमें कहा गया कि दान किसे देना चाहिए, दवा किसे देना चाहिए। तो इन्होंने हम धर्मशास्त्र में पढ़े हैं कि जो रोगी है उसे दवा दो, जो धनहीन है उसे धन दो, लेकिन जिसके पास धन है उसे धन देने से कोई लाभ नहीं है। जो निरोगी है यानी जिसके पास रोग नहीं है उसे दवा देने से कोई फायदा नहीं। और एक स्टैंडर्ड और हम जानते हैं, और एक धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, उसमें कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे कोई काम नहीं करवाया जाए। सही समय पर सही व्यक्ति को दान देना ही सात्विक दान है, ठीक है। इसलिए मैं दान देने के लिए आया हूँ, और तुमको दान देकर हम तुमसे कोनो काम करवाएंगे, मेरा पाप ही कट जाएगा। बाप रे बाप, अब पथिक को 90% विश्वास। अब कहता है बाघ इसलिए तुम फटाफट जाओ तालाब में स्नान करो। तालाब के नीचे में कीचड़ था, ऊपर में पानी था, तालाब में झट से फंस गया। कौन? पथिक जान से ले आराम से नहाने के लिए, जैसे उसमें गया तो धीरे धीरे उसमें फंसता गया। अब बाघ बोलता है ओ पथिक तुम तो फंस गया है, मुझे
तुम्हें निकालना चाहिए, हम आते तुमको निकालने के लिए। आराम से गया ये निकालने के लिए, जैसे ही गया तब पथिक के मन में अच्छा अच्छा विचार अब आ रहा है। भात खाया तो बात अब उसको फूल रहा है। किसको? पथिक को। पथिक कहता जिस मनुष्य का इंद्री और मन वश में नहीं रहता है ना, उसके द्वारा किया गया हर एक काम हाथी का स्नान के बराबर होता है। अब तो हम फंस गए बेटा, अब तो मेरा जान जाएगा। और उन्होंने क्या कहा? और कहा कि जिस व्यक्ति का मन इंद्री वश में नहीं है, उसका किया गया हर एक काम हाथी का स्नान के बराबर होता है। और ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का अगर हम सही व्यवहार का उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वही ज्ञान कौन सी हो जाएगा? भार स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच रहा है। तब तक बाघ मेरा पास आ गया। बाघ मेरा पास आया, पकड़ के दबोच लिया और व्यक्ति को मार करके बड़ी मजे से चाव के साथ उसको खा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें लोभ करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ में फंसे हुए पथिक का हाल क्या हुआ? कंगन लेने के चक्कर में जान चला गया। इसलिए कभी भी अहिंसक पे विश्वास नहीं करना चाहिए और लोभ भी नहीं करना चाहिए। हमें ज्ञान पथिक कथा से यही जानकारी मिलता है, हमें लोभ करना नहीं चाहिए। आप लोग लोभी है ना? हाँ, लोभी है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया? हम क्वेश्चन पूछते हैं, चलने दीजिए। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग फटाक से बता दीजिएगा। बताइए, व्यासपति कथा के लेखक कौन है? किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश के। किस खंड से? मित्रलाभ खंड से। अच्छा, इसमें किसके परिणाम दुष्परिणाम को बताया गया है? लोभ के। कौन लोभ में फंस गया? पति की बात। सोने के कंगन किसके हाथ में? बाघ स्नान करके कहाँ बैठे थे? सरस्वती के किनारे। बाघ ने उसको फंसाने के लिए क्या क्या तर्क दिए कि हम क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए और मैं वंशहीन हो गया। जवानी में हम क्या किए थे? किसको मार के खा गए थे? 470 नंबर आप लोग का फिक्स है।